हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10th बायोलॉजी। ठीक है, लाइफ प्रोसेस के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो बिना देरी करे हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं टॉपिक। सबसे पहले हम लोग लाइफ प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। तो लाइफ प्रोसेस में सबसे पहले क्या करना है, जैसे मान लीजिए कि हम लोग देखते हैं एनसीईआरटी का थोड़ा सा रीडिंग कर लेते हैं, बाकी और समझते हैं। डॉग रनिंग कर रहा है, काउ च्यू कर रहा है। ठीक है, तो कहने का मतलब यही है कि जितनी भी प्रोसेस है, जितनी भी ऑर्गेनिज्म है, कुछ ना कुछ उनका मूवमेंट होता रहता है। ठीक है, वो रिस्पायर करेंगी और इसी के बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है, कुछ छोटे मोटे एग्जाम्पल्स दिए गए हैं कि अगर लाइफ प्रोसेस है तो क्या हम जिंदा हैं? ऑब्वियसली राइट। ठीक है, दे आर अलाइव बट वी डिडंट नो दैट। वी सी देम द ब्रीथिंग एंड वी नो दैट अलाइव। तो इसमें इन्होंने सबसे पहला पॉइंट लिया है ब्रीथिंग का। ठीक है, कि अगर कोई आदमी ब्रीथिंग कर रहा होगा तो क्या वो अलाइव होगा? यस ऑफ कोर्स अलाइव होगा। ठीक है, अब इन्होंने क्या बताया है कि प्लांट्स के बारे में क्या है इनका कॉन्सेप्ट। ठीक है, प्लांट्स हैं, प्लांट एनिमल है, एनिमल में क्या होता है, प्लांट क्या होते हैं, मूव नहीं करते हैं। ठीक है, मगर उनमें ग्रोथ होती है। ठीक, फिर एनिमल में इन्होंने बताया, एनिमल में क्या कॉन्सेप्ट बताया कि एनिमल का मूवमेंट होता है, वो मूवमेंट करते हैं। ठीक है, वो भी ब्रीथ करते हैं। प्लांट भी ब्रीथ करेंगे, रिस्पायर करेंगे, ये भी ब्रीथ करेंगे, एनिमल भी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि मोमेंट होता है। मोमेंट का मतलब क्या होता है, इसमें इन्होंने बताया मोमेंट इज वेरी स्मॉल स्केल इनविजिबल टू नेकेड आई, मोमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये मॉलिक्यूल्स का मोमेंट हो रहा है। ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हमें मॉलिक्यूल थ्योरी समझनी होगी। राइट, ये चीज है। अब दूसरा पॉइंट में इन्होंने बताया कि वायरस है डोंट शो एनी मॉलिक्यूलर मूवमेंट। वायरस के बारे में आप एक बात जान लीजिए कि वायरस जो होते हैं कोई मूवमेंट शो नहीं करते हैं। जब वो हमारी बॉडी में जाएंगे तो वहां पर वो लोग एक्टिव होते हैं। राइट, ये पॉइंट हो गया आपका। ठीक है, जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनका वेल ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर होता है। वेल ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है बेटा, जैसे मान लो कि इंसान है। ठीक है, इंसान है तो वो इंसान की ही शक्ल में होगा, उसकी दो ही आंखें होंगी। ठीक है, इंसान है तो वो उसकी दो ही आंखें होंगी, ये नहीं कि कहीं तीसरी आंख है, चौथा कान है। हो सकता है हाँ हैंडीकैप हो या कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जाए बाय बार, वो एक अलग कंसेप्ट होता है। ये चीज है। लिविंग ऑर्गेनिज्म वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर अंटिल दे हैव टिश्यू। टिश्यू है, सेल है। सेल आपने पढ़ा होगा, सेल थ्योरी पढ़ी होगी। सेल में क्या होता है, स्मॉलर सेक्शंस होता है। सेल को जब हम मिलाएंगे तो ऑर्गन बनेगा, सेल को जब हम मिलाएंगे तो टिश्यू बनेगा, फिर टिश्यू से ऑर्गन बनेगा, ऑर्गन सिस्टम बनेगा। ठीक है, फिर ऑर्गेनिज्म बनता है। ये 5 प्रोसेस होता है। बिकॉज ऑफ द इफेक्ट एनवायरमेंट दिस ऑर्गेनाइज ऑर्डर नेचर ऑफ लिविंग स्ट्रक्चर वेरी लाइकली टू कीप द ब्रेक डाउन ओवर द टाइम। और ये बाद में ब्रेक डाउन हो जाता है और ये सेल्स का मूवमेंट होता है, सेल्स खत्म हो जाते हैं और इंसान की डेथ हो जाती है। ये चीज होती है। सेल नए हैं, फिर पुराने हो जाएंगे, फिर खत्म हो जाएंगे। इस तरह से होता है। जब तक इंसान जिंदा रहता है वो रिन्यू करते रहते हैं। इफ द ब्रेक डाउन ऑर्गेनिज्म विल नो लॉन्गर अलाइव, अगर वो ब्रेक डाउन हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, तो ये चीज होती है। अब होता क्या है, ये तो खत्म हो गए। अब जब तक हमारी जिंदगी है तब तक हम क्या करते हैं, वो रिपेयर होते रहते हैं। इसका मतलब क्या होता है, चलिए समझते हैं। रिपेयर का मतलब क्या होता है, जैसे मान लिया कि आपके कहीं चोट लग गई, कट हो गया। जब आपका कट हो गया तो आफ्टर सम टाइम आपने देखा होगा कि वो हीलिंग होने लगती है। ब्लड क्लॉट हुआ, हीलिंग होने लगी। हीलिंग होने लगने के बाद जो है वो ठीक हो जाता, पपड़ी वपड़ी पड़ने के बाद थोड़ा से सही हो जाता। थोड़ा से स्क्रैच पड़ता है, वो एक अलग सेकेंडरी बात है। ठीक है, तो ये चीज होता है। क्यों? क्योंकि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो यहाँ पर खाना जब हम खाते हैं तो वो फूड रिपेयर करता है खाना। ठीक है, इस तरह से हमारी ऑर्गेनिज्म आगे बढ़ती है। ठीक है, और जितने भी पूरे दुनिया में जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं खाने के, ठीक है, वो जितने भी फूड मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कार्बन से मिलकर बने होते हैं। इनडायरेक्टली वे में हम ऑक्सीजन के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड का भी इंटेक करते ही हैं। ठीक है, खाने के फूड में जो है कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ठीक है, ये चीज होती है। अब इसमें इन्होंने क्या कहा है, यहाँ पर केमिकल से रिलेटेड कुछ, आउटसाइड द सोर्स ऑफ एनर्जी कुड बी क्वाइट वेरिड, एनवायरनमेंट इज नॉट अंडर कंट्रोल ऑफ इंडिविजुअल। ठीक है, इंडिविजुअल के कंट्रोल में नहीं है, सब अलग अलग होता है। दीज सोर्स ऑफ एनर्जी नीडेड टू ब्रेक डाउन एंड बिल्ड अप द बॉडी मस्ट बी फाइनली कन्वर्टेड इनटू यूनिफॉर्म सोर्स ऑफ एनर्जी।
समझ में आया? जैसे मान लीजिए कोई चीज खाना खाते हो, उसको खाने को हम कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है, यानी सोर्स ऑफ एनर्जी में हम रिजर्व कर देते हैं। तो जब आप खाना खाते हो तो ऐसा नहीं है कि खाना खाने के बाद जल्दी से वो एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, तुरंत आपको ताकत मिल गई, आप 10 किलोमीटर भाग गए, ऐसा नहीं होने वाला, ठीक है। वो हमारी बॉडी में स्टोर हो जाता है, जब आप भूखे होते हो वो धीरे धीरे रिलीज होता रहता है, ठीक है। ठीक है, जैसे मान लीजिए 1 बजे आपने लंच करा, तो ऐसा नहीं कि 1:30 बजे फिर भूखे हो गए, ऐसा नहीं है, वो चलता रहता है। जब वो ब्रेक डाउन होता रहता है, एनर्जी रिलीज होती रहती है, फिर आपको 5-6 बजे के बाद फिर से आपको भूख लगना शुरू हो जाती है। इस तरह से एक प्रोसेस बनाया गया है, ठीक है। फॉर दिस सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शंस होती है बॉडी में, जो नेसेसरी होती है, ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग रिएक्शंस होती है। मोस्ट केमिकल मेन ब्रेक डाउन द मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन कर देते हैं, उनके अपनी अपनी जगह पर भेज देते हैं, ठीक। फॉर द मेनी ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन सोर्स फ्रॉम द आउटसाइड द बॉडी, द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग ऑक्सीजन फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी, ठीक है। ऑक्सीजन को हम बाहर से लेते हैं और जब रिएक्शंस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बाहर निकलती, कम आउट होती है, ये प्रोसेस होता है। 2 तरीके से सेल होते हैं, एक सिंगल सेल होते हैं, ठीक है, और एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। सिंगल सेल में क्या होता है, वो फूड एक ही बार में खा लेते हैं, ठीक है, या उनका सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म नो स्पेसिफिक ऑर्गन होता है खाने के लिए, ठीक है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस, रिमूवल ऑफ वेस्ट मे बी नीडेड बिकॉज एंटायर सरफेस ऑफ ऑर्गेनिज्म कांटेक्ट विद द एनवायरनमेंट के ही कांटेक्ट में होता है, ठीक है, तो इसमें कोई पता नहीं चल पाता। बट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में उनके अपने अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं, आंखों का काम देखना होता है, कानों का काम सुनना होता है, ठीक है। तो इस तरह से ये सिस्टम बना होता है, राइट, ठीक। ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान में रखनी होगी। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में वेरियस बॉडी पार्ट होते हैं, उनके स्पेशलाइज्ड फंक्शंस होते हैं, वो परफॉर्म करते हैं, ठीक है। Therefore, not surprising to uptake food or oxygen to take function specialized tissues. अब जैसे मान लो हमें खाना खाना, तो हम नाक से थोड़ी ना खाने लगेंगे, इसके लिए एक स्पेशल ऑर्गन होगा, आंखों से देखना है, हम नाक और कान से थोड़ी ना देखेंगे, ठीक है। तो जितने भी अलग अलग फंक्शंस होते हैं, अलग अलग ऑर्गेनिक सिस्टम्स होते हैं, वो अपना अपना काम अलग अलग तरीके से परफॉर्म करते हैं। बहुत ज्यादा लंबी तो नहीं हुई जा रही वीडियो। This situation create the need of transportation of the body oxygen and from one place to another body, ठीक है। इस तरह से जो होती है ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है, ठीक। When chemical reaction use carbon resources and oxygen energy generation, they create byproduct निकालते हैं, ठीक है। अब ऑक्सीजन ले लिया, कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया, बाई प्रोडक्ट निकालेंगे, ठीक है। बाई प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, बाई प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है कि जो एक्सक्रेटरी सिस्टम है, एक्सक्रेटरी सिस्टम, हमने कोई चीज खाई है तो वो जो है रिमूव होगी, इसके थ्रू, एक्सक्रेटरी सिस्टम के थ्रू जो है, ठीक है। तो ये पॉइंट हमारा आज का लेक्चर खत्म हो गया है, ठीक है। वीकली बेसिस पे आएगी अभी, बस बाद में इसको थोड़ा से या तो इसके लेक्चर की लेंथ को बढ़ा देंगे या तो बाई वीकली कर देंगे। इस तरह से बायोलॉजी क्लास 10th की ऐसे चलेगी। थैंक यू।